नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवर्षभानाभिदेवी दयिताये कृपाध्याये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्जलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौरकरुणा शक्तिविग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीनृतये दिनतारिणे रूपानुग विरुद्धापसिद्धान्तध्वंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमृतये विप्रलम्बरसम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भावभूमसे त्वं निर्देश सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जयतं सुरतो पंगुर्मम मदमतर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यानन्दारण्ये कल्पद्रुमादा श्रीमद्रत्नागर सिंहासनेस्थौ श्रीमद्राधा श्रीला गोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन्दासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुसुधीर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्थुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेम भक्तिप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमस्ते त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च स्वभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णौ सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दौ देवभ्रातरौ भजे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामिनौ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवत गीता की जय। सर्वप्रथम आपण मानू आप सबको स्वागत है आज का रविवार का सत्संग प्रोग्राम के लिए। एवं बहुत धन्यवाद आप लोग को देना चाहता हूँ कि आप लोग व्यस्त जीवन से कुछ समय निकाल के हरि कथा करने का कहने के लिए सुयोग प्रदान किए और स्वयं भी लाभवान होने का प्रचेष्टा किए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हम हर रविवार को श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक के ऊपर आलोचना कर रहे थे। पहला अध्याय का 22वां श्लोक तक हम लोग चर्चा किए थे। आज पहला अध्याय 23वां श्लोक हम कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता की जो महिमा है, ग्लोरी ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता क्यों सुनना चाहिए, जो श्री आदित्य शंकराचार्य ने गीता महात्म्य लिखे, उसका एक श्लोक को पाठ करेंगे, जिसकी वजह से हम श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर विश्वास श्रद्धा ये बढ़ सकता है। ये जो श्रीमद् भगवत गीता मौल के रूप में इसमें 38 पेजेस में है, निकालिए। मलिनो निर्मचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। 38 पेजेस में है, गीता महात्म्य का 3रा नंबर श्लोक। 38 पेज रे सेकेंड श्लोक देखो, 38 नंबर पेज, पृष्ठा नंबर 38। हाँ ठीक अच्छे श्लोक गीता महात्म्यर 3य नंबर श्लोक। मलिन निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। व्यक्ति प्रतिदिन जल रे स्नान करी शुद्ध हुए, किंतु जदि जड़े थरे मात्र भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल रे स्नान करे, से तार भौतिक जीवनर समस्त मैला को धोई सफा कर दिए। ये भगवत गीता महात्म्य का श्लोक सेठी मिलियो ना। तो गीता अमृत, इसको अमृत बोला गया है गीता को। भगवान के मुंह से निकला हुआ है, भगवान अमृत है, भगवान सच्चिदानंदमय पुरुष है, तो उनसे वाणी निकला है, वो भी अमृत प्रदान करने वाली है। इसलिए गीतामृत, गीतामृत में जो स्नान करते हैं सकृत में एक बार स्नान करने से क्या होगा ना, संसार मलनाशनम, संसार का जो मल, संसार मल मतलब क्या है, आसक्ति, अटैचमेंट। हमारे हृदय में जो संसार के प्रति आसक्ति है, ये आसक्ति की संपूर्ण रूप में धोने के लिए सक्षम कौन है ना, श्रीमद् भगवत गीता। इसीलिए हम भगवत गीता सुनने का आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी प्रश्न कर सकता है। दुनिया में सुनने के लिए इतना सारे टॉपिक्स हैं, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, तो आप भगवत गीता क्यों सुनेंगे, क्या जरूरत है? ये प्रश्न जब आएगा उसका उत्तर ये है, भगवत गीता के अलावा और कुछ भी हम सुनेंगे तो हमको हर चीज़ मिल सकता है, लेकिन संसार मलनाशनम नहीं हो सकता है। जो भौतिक आसक्ति है, ये आसक्ति नाश करने के लिए एक ही उपाय है, क्या है ना, भगवान के मुंह से निकला हुआ वाणी श्रीमद् भगवत गीता। तो ये भगवत गीता की आवश्यकता है, नीड ऑफ हियरिंग भगवत गीता। भगवत गीता सुनने का आवश्यकता क्या है, इस अगर कोई पूछेगा तो इसका जवाब ये है कि हमारा जो संसार मल है उसको नाश करने के लिए, भौतिक आसक्ति जो है इसको नाश करने के लिए एक ही दवाई है, पूरा सृष्टि में एक ही दवाई है, दूसरा कुछ भी दवा, कोई कैप्सूल है जो खा के आपका लोभ
मोह माया ये जो हृदय से चला जाएगा ऐसे है। कुछ एंटीबायोटिक है, पैरासीटामोल है, विभिन्न प्रकार की दवाई है, लेकिन ऐसे कोई भी दवाई नहीं है जो आपका हृदय का अनर्थ जो आसक्ति इसको कम कर देगा। ऐसे कोई दवाई नहीं है, एक ही दवाई वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो चलिए हम आज श्रीमद् भगवत गीता का एक जब प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ते हैं। पहले जैसे हम पढ़ते थे एक एक शब्द में उच्चारण करूंगा, आप ध्यान दीजिए, ग्रंथ में ध्यान दीजिएंगे, देखेंगे कैसे उच्चारण हो रहा है। उसके बाद श्लोक का आधा आधा उच्चारण करेंगे, फिर संपूर्ण श्लोक को उच्चारण करेंगे। यस्य मानाना अवक्षये अहम जे एते अत्र समागतः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुधे युद्धे प्रिया चिकित्सवः यच्छमानानाम् अवेख्ये अहम् ज एते अत्र समागतः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः यच्छमानानाम् अवेख्ये अहम् ज एते अत्र समागतः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः यस्यमानानाम् अवेख्ये अहम् ज एते अत्र समागतः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः। आपण उच्चारण करेंगे। अहं ज एते अत्र समागतः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः युद्धे प्रिय चिकित्सवः। नेक्स्ट किए जोष्यमानानां युद्धे अवक्षयेऽहम् यस्यमानानाम् अवेख्ये अहम् जेते अत्र समागताः ज एते अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः युद्धे प्रिय चिकित्सवः। नेक्स्ट की यस्यमानानाम् अवेख्ये अहम् ज एते अत्र समागतः ज एते अत्र समागतः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः युद्धे प्रिय चिकित्सवः। माता जी पढ़िए नहीं যেতବେଳେ উচ্চাରଣ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ। କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତର ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଅନ୍ବୟ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ବୟ, କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯସ୍ୟମାନାନାम् ଅବେଖ୍ये ଅହମ୍ ज एते अत्र समागतः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः। देखो में दिया गया है ना, यस्यमानानाम् अवेख्ये अहम्, एक शब्द दिया गया है। इसको कहाँ अन्वय किया गया है? यस्यमानाना एक शब्द है, अवख्ये दूसरा शब्द है, अहम तीसरा शब्द है। तीन शब्द को मिला के एक लिखा गया। इसलिए जब उच्चारण किया जाता है आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए शब्द अनुवाद का बहुत महत्व रहता है। तो शब्द अनुवाद हम देखेंगे अभी। यस्यमानान मतलब जो माने युद्ध करने को इच्छुक, अवख्ये मते देखा दियंतु, अहम मु जे जो माने, एते एमाने, अत्र एठारे, समागताः समवेत होइछन्ति, धर्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्रଙ୍କ पुत्र, दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि, युद्धे युद्धरे, प्रिय शुभ, चिकित्सवः आकांक्षा। जो माने दुर्बुद्धि धृतराष्ट्रंकर पुत्रंकर
शुभाकांक्षी साजी एठाकू युद्ध करने को आसिछंती सेमानंकु मोते देखिबा को दियंतु। भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओडिया अनुवाद श्री श्रीमद गौर स्वयं श्रील गुरुदेव के द्वारा। यह एक उन्मुक्त रहस्य जे दुर्योधन तार पिता धृतराष्ट्रंक सह कुपरामर्श करी पांडव मानक राज्य को जबरदस्ती दखल करने को इच्छा करुला। तेणु जो माने दुर्योधन पक्षरे जोग देइथिले सेमाने निश्चय समस्त एक प्रकृति विशिष्ट होइथिबे। युद्ध आरंभ होगा पूर्व सेमानंकु देखि सेमाने सब किए जानिया पई अर्जुन इच्छा कले, किंतु सेमानंक सह संधि प्रस्ताव करिवार इच्छा तांकर नथिला। तांकर देखिबार उद्देश्य हैला जे अपर पक्ष को देखि मने मने टिके कलना करि नेबे सेमानंकर बल केते। जदिओ से ए कथा भल रकम जानिथिले जे तांको पक्षरे विजय सुनिश्चित, कारण कृष्ण तांको पक्षरे अछंती, तथापि से युद्ध क्षेत्र में अपर पक्षर सैन्य बल कलना करने को इच्छा कर। जस्यमानानाम् अपेक्षयहं ज एते अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकित्सक। तो प्रभुपाद ये जो भावार्थ में दुर्योधन का जो मानसिकता है उसको एक विशेषण के माध्यम से बताया क्या, दुर्बुद्धे धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे। धृतराष्ट्र जो मानसिकता है क्या, दुर्बुद्धे। दूसरा और से दिखाया क्या, अर्जुन क्यों देखना चाहते थे। अर्जुन को क्या कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं था या अपने ऊपर विश्वास नहीं था। अर्जुन ये जो युद्ध हुआ है, महाभारत युद्ध जो हुआ है, एकाएक ऐसे स्टार्ट नहीं हो गया है, बहुत सारे प्लानिंग हुआ। युद्ध को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया गया है, लेकिन रोकने का कुछ परिणाम निकला नहीं, उस प्रचेष्टा का कुछ परिणाम निकला नहीं, अंत में युद्ध हुआ। इसका मतलब ये है कि एट वंस व एकाएक महाभारत युद्ध नहीं हुआ है। फिर जब प्लानिंग में हुआ है, जब अर्जुन को ये सब पता था, क्योंकि युद्ध जब हुआ है उस कौन कौन दुर्योधन के पक्ष में है, कौन कौन पांडवों के पक्ष में है, किन किन को निमंत्रण किया गया, ये सब विस्तार भाव में महाभारत में आलोचना किया गया। तो फिर अर्जुन ने क्यों चाहा कि हम देखना चाहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, इसको प्रभुपाद इस भावार्थ में वर्णना की गया। तो पहले हम भावार्थ प्रभुपाद के भावार्थ जाएंगे, फिर इसका इंटरनल मीनिंग क्या है हमारे जीवन के साथ। श्लोक दुर्बुद्धे ये जो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस श्लोक का बहुत मायना रखता है हमारे जीवन के लिए। और दुर्बुद्धि का अपोजिट क्या होता है, सुबुद्धि। तो जब एक व्यक्ति दुर्बुद्धि एक व्यक्ति दुर्बुद्धि से सुबुद्धि कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ आलोचना करेंगे। पहले कुछ प्रभुपाद का जो भक्ति वेदांत भाष्य है उसमें जनरल आउटर लुक हम कुछ करते हैं, फिर अंदर घुसते हैं। प्रभुपाद इसमें बोला क्या, यह एक उन्मुक्त रहस्य जे दुर्योधन तार धृतराष्ट्र को कुपरामर्श करी पांडव मान राज्य को जबरदस्ती दखल करने की इच्छा करते। दुर्योधन जो परामर्श देते थे, धृतराष्ट्र उसको अंधे की, धृतराष्ट्र अंधे थे, भौतिक चक्षु से अंधा थे, लेकिन उनका ज्ञान से भी अंधा थे, जिसकी वजह से क्या है, पुत्र के ऊपर इतना आसक्त थे कि पुत्र क्या गलत उपदेश देते थे वो उसको मानन कर लेते थे, उसको मान लेते थे। पुत्र जो कहते थे उसके ऊपर वो चलते थे। आप उनका कुछ विवेक बुद्धि को क्या धर्म है क्या अन्याय उसके ऊपर कुछ विचार नहीं करते थे। तो हम लोग का भी जो वर्तमान का जो परिस्थिति है, हम पारिवारिक जीवन में धृतराष्ट्र की जो भूमिका है हम लोग सब निभाते हैं। क्या ना बच्चों का क्या मंगलमय होगा उनके लिए, उनका लिए क्या लाभदायक होगा, उसके बारे में कम सोचते हैं। और बच्चे लोग हमको क्या सजेशन देते हैं, उनको श्रेय और प्रेय दो चीज़ें। श्रेय मतलब दूर भविष्य में आपको क्या मंगलमय होगा, उसको बोलते हैं श्रेय। प्रेय मतलब निकट भविष्य में क्या आपको आनंद देगा। तो
जो विवेक वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा श्रेय के लिए चिंता करते हैं। क्या करने से व्यक्ति का अभी अमंगल जैसे दिखाई देगा, क्योंकि बाद में तो उसको आनंद होगा, उसके लाभ फायदावान होगा, उसको श्रेय में। बुद्धिमान व्यक्ति इसको विचार करते हैं। लेकिन अभी हमारा समाज में पारिवारिक स्थिति में कोई ये विचार नहीं करते हैं कि बच्चे को किस में मंगल होगा। बच्चे को इतना आसक्त है, परिवार को इतना आसक्त है कि जो उनके लिए लाभदायक नहीं होगा वो उनके लिए, बच्चे बोलेंगे मुझे स्वीट्स ज़्यादा खाना है, चॉकलेट खाना है, 2 के बाद 4 धोखा होगा, फिर दांत में कीड़ा लग जाएगा। तो जब चॉकलेट खरीदते तो एक जनरल एग्जाम्पल, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ समझने के लिए, कैसे हम बच्चों के लिए हर छोटे, देखिए आप लोग के पास कुछ लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, लेकिन 5 क्लास 6 क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनके पास एक स्मार्टफोन है। उनको क्या ज़रूरत है स्मार्टफोन की? ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन माँ बाप उनको स्मार्टफोन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग बोल रहे हैं कि मुझे चाहिए, ये चीज़ चाहिए, और माँ बाप उनको देते जा रहे हैं। क्या ठीक है क्या भूल है, वो बच्चों को क्या प्रभाव डालेगा उसके ऊपर विचार करने का जो शक्ति नहीं है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? ये धृतराष्ट्र मानसिकता है। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, हम एक बच्चों को कैसे परवरिश करना है इसको हम भूल जाते हैं। तो हम धृतराष्ट्र जैसे जीवन में करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या पैदा करते हैं? दुर्योधन और दुशासन को पैदा करते हैं। समाज में जो बच्चे बिगड़ जाते हैं उसका कारण क्या है? एक्सेसिव अटैचमेंट ऑफ पेरेंट्स। हम जो माँ बाप है, पेरेंट्स है, उनको अत्यधिक आसक्ति, जिसकी वजह से वो निर्णय कर नहीं पाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा। ऐसे ही धृतराष्ट्र ने क्या किया? दुर्योधन ने जितना गलत परामर्श दिया, बाणामर्त में पांडव लोग को अग्नि संजोग करना, भीम को विष्णु लड्डू देके मारना, जितने प्रकार की पांडवों का द्यूत क्रीड़ा के लिए निमंत्रण करना, धृतराष्ट्र को सब पता था ये सब गलत है। इस दुनिया में 99% लोग को पता है वो जो कर रहे हैं वो गलत है। ऐसे बात नहीं कि पता नहीं है उनको। जो करप्शन कर रहे हैं उनको पता नहीं करप्शन का गुनाह है, पता है। जो सिगरेट पी रहे हैं उनको पूछो, जो सिगरेट खरीद रहे हैं उसी के लिए लिखा है स्मोकिंग सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, पढ़ रहा है सिगरेट पी रहा है। तो इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका। कलयुग में, आज के युग में किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं बोल सकते आप। मच इन्फॉर्मेशन, सबके पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हार्ट में नहीं है। क्यों? इन्फॉर्मेशन को जिंदगी में, जीवन में अपनाते नहीं है, इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्जातीय कृष्ण चेतना संघ, इसका काम क्या है ना? इसका काम है कि हृदय में परिवर्तन करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो इन्फॉर्मेशन को आप कैसे जीवन में लगा के आपका हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इसको फैसिलिटेट करता है। ये जो कृष्ण चेतना संघ है, इसका उद्देश्य है क्या है कि आपका जीवन में कैसे परिवर्तन हो, ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं ना? धृतराष्ट्र, दुर्योधन जो कुपरामर्श दे रहा था, धृतराष्ट्र सभी कुपरामर्श ग्रहण कर रहा था, जिसकी वजह से परिणति क्या हुआ ना? महाभारत, एंड रिजल्ट क्या हुआ ना? महाभारत युद्ध हुआ। और उस महाभारत युद्ध में उभय पक्ष से पूरा पृथ्वी का विभिन्न राज्यों से राजाओं का निमंत्रण किया गया था। कुछ लोग पांडवों के पक्ष में आए थे और कुछ दुर्योधन पक्ष में आए थे। तो जैसे ही युद्ध शुरू होने के लिए जा रहे हैं, इससे पहले हमने देखा है भीष्मदेव ने शंख नाद किए हैं, उसके बाद कृष्ण ने, और फिर पांडवों के पक्ष में शंखनाद हुआ है। युद्ध शुरू होने ही वाला है, शंख बज गया है, जैसे आपको ऑर्डर मिल गया है, फायर करने जाने वाला है। बस अर्जुन ने बोला नहीं, मुझे देखना है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसका पीछे रीजन प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि ना, कौन कौन है जो दुर्योधन की साथ देने के लिए आ रहे हैं। दुर्योधन एक गलत काम कर रहे हैं, इस गलत काम हो रहा है, गलत काम में साथ देने के लिए कौन कौन व्यक्ति आया हुए, इसको देखने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा हो। इसलिए वो भगवान को, जो पार्थ सारथी है, उनको बोल रहे हैं कि आप युद्ध लेके जाइए, 2 सेना के मध्य में रखिए, मैं देखना चाहता हूँ। युष्यमानानाम अवेक्ष्यम, युष्यमानानाम युद्ध करने के लिए आए हैं। अवेक्ष्य, अवेक्ष्य मतलब मैं देखना चाहता हूँ, अहम, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने आए हैं।
एते अत्र समागतः मतलब आप जब ऐसे इकट्ठा हुए हैं, हमारा इधर इकट्ठा होने का कुछ पर्पस है। ऐसे ही युद्ध क्षेत्र युद्ध में इकट्ठा हुए थे, समागत हुए थे, उनका कुछ अभिलाषा थे। जत अत्र समागतः एठा इधर जो समागत इकट्ठा हुए कौन कौन है उनको देखना चाहता हूँ। धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र का धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकित्सा, युद्ध करने की अभिलाषा से जो धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि व्यक्तियाँ हैं वो सब कौन कौन है उनको मैं देखना चाहता हूँ। तो दुर्बुद्धि मतलब कौन है? धृतराष्ट्र को दुर्बुद्धि क्यों बोला गया है ना? धृतराष्ट्र जो दूसरे का संपत्ति को हड़प लेना चाहता है, मतलब दूसरे का अधिकार है, उस अधिकार को उसको वंचित करके हम उसको लेना चाहते हैं, उसको बोलते हैं दुर्बुद्धि। तो जो धृतराष्ट्र का जो संपत्ति था, हस्तिनापुर की राजा होने के नाते धृतराष्ट्र की और से पांडव और कौरव जो थे वो उस राज्य में पांडवों का और कौरव का समान हिस्सा था। लेकिन उनको जो हिस्सा है वो हिस्सा ना दे के कौरव क्या सोचते थे, सभी संपत्ति का मालिक हम हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो मानसिकता जो इसका रहता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्बुद्धि। इसीलिए इस श्लोक में दुर्बुद्धे धातराष्ट्र से दुर्बुद्धे, दुर्योधन लिख सकते थे, दुर्योधन एक वर्ड है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 वर्ड लिखे, धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धे। क्यों लिखे ना? इसका मीनिंग ये है क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन या धृतराष्ट्र इन कौरवों का मानसिकता क्या था ना, दूसरे का जो संपत्ति है वो संपत्ति को कैसे हड़प लेके हम एंजॉय करेंगे। इस दुनिया में जितना भोग है सब मुझे मिल जाना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। ये जो मानसिकता रहता है, ये जो मानसिकता को क्या बोलते हैं? दुर्बुद्धि। अच्छा, ये मानसिकता होता क्यों है? कुछ लोग हैं तो उनका मानसिकता ऐसे होने का क्या रीजन है, कारण क्या है ना? श्री उपनिषद है, 108 उपनिषद में एक उपनिषद है, उस उपनिषद में पहला श्लोक है, क्या है ना? ईशावास्यम इदम सर्वत यत् किंचित जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्यचित स्वधनम। क्या है ना? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित्या जगतम जगत। ईशा मतलब भगवान, ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम मतलब इस सृष्टि में आप जो कुछ देखते हो, श्री ईशोपनिषद श्लोक नंबर 1, ईशावास्यम इदम सर्वम, इस सृष्टि में जो भी इदम सर्वम जो भी कुछ देख रहे हैं ये सब किनका है? ईशावास्यम, भगवान ईशंकर। यत् किंचित्या जगत, ये जगत चरा अचर, जो घूम रहे हैं और जो नहीं घूम रहे हैं, जड़ है, जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब किसका है ना? ईशावास्यम, भगवान का है, हमारा नहीं है, आपका नहीं है। तेन तिक्तेन भुंजिता, तो भगवान क्या किए हैं? भगवान हमारे लिए कुछ छोड़े हैं प्रसाद के रूप में, कुछ कोटा दिए हैं। जैसे कंपनी ने आपको कुछ काम के लिए नियुक्ति करता है तो आपके लिए कुछ फैसिलिटी देता है। पारादीप पोर्ट ने कोई है, उसको रहने के लिए जगह से पारादीप पोर्ट लेने के लिए गाड़ी की सुविधा देता है, लंच ब्रेक में खाने के लिए कैंटीन का सुविधा देते हैं कि नहीं? जो भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ फैसिलिटी देता है कि नहीं? ऐसे ही भगवान ने किए कि है, जब पूरा सृष्टि किए हर एक व्यक्ति के लिए कुछ सुविधाएं दिए हैं, कुछ कोटा, उसको बोलते हैं कोटा। आपके लिए कुछ कोटा रखे हैं भगवान ने, उसको ही आपको ग्रहण करना है। तेन तिक्तेन भुंजिता, भुंजिता मतलब खाना या ग्रहण करना। आपके लिए जितना भगवान ने कोटा रखे हुए, आपके लिए आपके हिस्से के लिए जितना रखा है उतने को रखना चाहिए, उतने को आपको ग्रहण करना है चाहिए। माँ गृध, गृध मतलब अख्तियार करना, माँ मतलब डोंट, मत करो। माँ गृध कस्यचित धनम, दूसरे का धन को अपहरण मत करो, दूसरे का कोटा जो है उसके लिए जो रखा गया है उसको मत छीनो। ये होता है क्या बोलते हैं? श्री उपनिषद का पहला श्लोक। इस प्रिंसिपल का हम भूल जाते हैं, ये तत्व का हम भूल जाते हैं। जो भी देखते हैं सब हमारा सुख, कैसे सब मुझे मिल जाए। जब ये प्रिंसिपल को हम भूल जाते हैं, क्या 3 प्रिंसिपल इसमें 3 तत्वों को बताया गया। पहला तत्व क्या है ना? ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ देख रहे हैं सब भगवान का है, कुछ मेरा नहीं है।
नंगा होके आया था, नंगा होके जाएंगे। एक रस्सी भी हम लेके नहीं जाने वाले हैं। किसका है? ना भगवान का है। हम आने से पहले ये था, हम चले जाएंगे उसके बाद भी रहेगा। ये सब भगवान का। ये पहला तत्व, ये पहला दृष्टिकोण। दूसरा क्या है? तेन तु त्यक्तन भुंजिता। भगवान हमारे के लिए कुछ रखे हैं। भगवान हमको पैदा किए तो मरने नहीं देंगे, हमारे लिए रखा है कोटा, चिंता मत करो। तो गधे की माफिक हम जो काम कर रहे हैं, क्यों? इस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे कि भगवान मेरे लिए शायद कुछ रखे नहीं, हाथ पैर मारने से कुछ मिल जाएगा। नहीं, आपके लिए रखा हुआ है। हम आगे आके देखेंगे इसको। तेन त्यक्तन भुंजिता दूसरा तत्व, प्रिंसिपल है। तीसरा क्या है? मागध कश्चित धनम। दूसरे का धन का अपहरण मत करो। तो ये तीन प्रिंसिपल को हम जब समझ जाएंगे, तब हम क्या है ना, हमारा जो मेटेरियल हैंकरिंग है कि और से और ग्रहण करना, इकट्ठा करना, इसको हम नहीं करेंगे। जितना मिलेगा उतने में हम संतुष्ट हो जाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं परपॉट्स में, ये तीन तत्वों को जो समझ नहीं पाते हैं, वो क्या नहीं होते हैं? वो जीवन में संतोष नहीं हो पाते, आत्मसंतोष लाभ नहीं करते हैं। प्रभु जी आज पूछ रहे थे, सब जगह हम कर रहे थे, क्या नौकरी करके खूब कमाई करके छोड़ के हम भक्ति करें, या नौकरी के साथ साथ करके ऐसे क्या करना चाहिए? तो प्रभु जी ने बोल रहा था, क्लास में आपको मिल जाएगा ना, आत्मसंतोष। ये प्रिंसिपल को हम जब समझ जाएंगे ना, भगवान सब सृष्टि भगवान के हैं, और भगवान हमारे लिए कोटा रखे हैं, और दूसरे का अपहरण करना नहीं चाहिए। ये तीन प्रिंसिपल को समझ जाएंगे तो हम संतोष लाभ करेंगे, और संतोष लाभ करेंगे तो हम आनंद में रह पाएंगे। आपके पास सब कुछ है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको नहीं मिलेगा। एक नीतिकार बोलते हैं, लोभेन बुद्धिश्चलति लोभ जनयति तृष्णाम तृष्णात् दुखम आपनोति परत्रेह च मानवः। क्या बोलते? लोभेन बुद्धिश्चलति, आपका बुद्धि नष्ट, चलति मतलब चंचल होना। आपका बुद्धि चंचल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कब? जब लोभ आता है। किसी भी चीज़ को देख के जो लोभ सृष्टि होता है आपका अंदर, ये मेरा हो जाता है क्या? उसका अच्छा कार दिखा रहे, वो कार मेरे हो जाता है, अच्छा रहता। जिस किसी भी चीज़ अच्छे वस्तु को देख के हम सोचते हैं कि ये मेरा हो जाए। इस प्रकार जब लोभ आता है, लोभ होने से क्या होता है? बुद्धि खराब होता है। सबसे पहले लोभ आते ही बुद्धि खराब होगा, कैसे उस हड़प लूंगा, ये मानसिकता आपका अंदर आ जाए। लोभ जनयति तृष्णा, लोभ जब आएगा तो क्या होगा? तृष्णा जनयति मतलब पैदा होगा, सृष्टि होगा आपका अंदर एक तृष्णा। तृष्णा को क्या बोला? वासना पैदा होगा। तृष्णत्व दुखम आपनोति, जब तृष्णा होगा दुख है, आपनोति मतलब आएगा क्या ना, दुख। जैसे जैसे दुख का कारण क्या है ना, मैं कैसे सुख रहूं, इसके बारे में जो सोचता है उसी समय दुख पैदा हो जाता है। दुख दूसरे जगह कहीं नहीं है। जब भी आप सोचेंगे मैं कैसे सुख हो, इसके बारे में कोशिश करेंगे, एंडेवर करेंगे, ट्राई टू बिकम हैप्पीनेस इज द कॉज ऑफ योर सोरो अनहैप्पीनेस। आप जीवन में क्यों दुख हो जाते हैं? क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं कैसे सुखी रहूं, इसको प्रचेष्टा करते हैं, इसका प्रचेष्टा करते ही दुख स्टार्ट हो जाता है। छोटा सा उदाहरण लीजिए, 8 घंटा ड्यूटी कर रहे थे, 10,000 पेमेंट मिल रहा था। मुझे लोन लेना है, एक बंगला खड़ा करना है, 5 घंटा ओटी करना पड़ेगा। 15 घंटा ओटी करके आए, घर में आए, वाइफ के ऊपर चिड़चिड़ा हुए, आते ही कुछ बोलेंगे तो आप भी, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्यूटी करके आए, पूरा गर्म लोहा की माफी है, थोड़ा हाथ लगे आप चिड़ गए, फैमिली डिस्टर्बेंस हुआ, बच्चे को टाइम दे नहीं पाए। ये सब किस लिए हुआ है? एक चीज़ के लिए हुआ है, लोभ, डिजायर के, कैसे मैं सुख में रहूँगा, फ्लैट कर दूंगा तो सुख में रहूँगा। ये जो सुख होने का प्रचेष्टा, उसी से स्टार्ट होता है दुख। व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता। जब इसको समझ लेगा तो सुख करने के लिए कोशिश करेगा नहीं। क्यों करेगा? क्योंकि उसको करेगा तो दुख मिल रहा है। और एक नीतिकार एक श्लोक बोले हैं, न धनम लब्ध ही अश्यंतु अष्टो अनियतत्म अजितेन्द्रिय सर्व एव अपदस्तस्य
जस्य तुष्ट न मानसम, जस्य तुष्ट न मानसम, जिसका मानस मतलब चित्त संतुष्ट नहीं है, तुष्ट नहीं है, तुष्ट मतलब संतुष्ट, संतुष्ट नहीं है, उसको क्या होता है ना, सबसे पहले उसके अंदर क्या आता है, धनोलुब्धो, धन के प्रति लोभ, कैसे ज़्यादा कमाओ, पैसा कहाँ से ज़्यादा इकट्ठा करो, इसका ये आप खुद को परीक्षा कर लो। आप मेरे अंदर ये डिजायर आ रहा है कि ज़्यादा मैं कैसे कमा लूँ, इसका कारण क्या है, इसका कारण मैं संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? ईशावास्यमिदम, 3 प्रिंसिपल को मैं जिंदगी में समझ नहीं पाया। ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचित जगतां जतम तेन तिक्तेन भुज्यता न कश्चित् मामे गुरुधा। ये चीज़ को मैं समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरे अंदर क्या आया ना, असंतुष्ट, संतुष्ट नहीं आ पाया, जिसकी वजह से पहला रीजन क्या है, हैंकरिंग, कैसे इकट्ठा करूँ, धनोलुब्धो, धनोलुब्धो ही संतु अष्टो अनियतात्मा, अनियतात्मा मतलब किसी भी प्रक्रिया का फॉलो नहीं कर पाएंगे, किसी प्रणाली को दिया गया है, आप एक मनुष्य है, आपको जिंदगी में जीवन जीने के लिए एक प्रिंसिपल दिया गया, नियम दिया गया है, नियम को आप मार नहीं पाएंगे। क्यों? किसी तरह कमाना है, चाहे सीधी उंगली से हो या टेढ़ी उंगली से, मुझे पैसा निकालना है, किसी तरह मुझे पैसा मिले, तो अनियतात्मा हो जाएंगे। तीसरा क्या हो जाएंगे, अजितेंद्रिय। अजितेंद्रिय मतलब, जितेंद्रिय मतलब सेंस कंट्रोल, जो इंद्रिय का संयम किए हुए। अजितेंद्रिय मतलब इंद्रिय संयमी, जिसका अंदर आत्म संतुष्टि नहीं है, वो धनलुब्ध हो जाता है, अनियतात्मा हो जाता है और इंद्रिय संयम खो देता है। ये 3 चीज होता है सर्व एव अपदस्तस्य। उसका क्या होता है, सर्व एव अपद, आपद, आपदा मतलब क्या है, विपद, समस्त सभी प्रकार का विपद उसको आके ऊपर आ जाता है। उसको एक ही कारण वजह से हम जीवन में जितना मिला उतने संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या होता है, धनलुब्ध हो जाते हैं, अनियतात्मा हो जाता है, अजितेंद्रिय हो जाता है, और सभी प्रकार का विपद आके हमारे ऊपर घेर लेता है। ये 4 चीज होने का रीजन क्या है, हम संतुष्ट नहीं है। जो चीज हमको मिला है उसमें हम संतुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं है तो क्या होता है ना, हम दूसरे का संपत्ति हड़पने की कोशिश में रहते हैं। संपत्ति तो एक उपलक्षण है, शास्त्र में जो बताया गया है, संपत्ति एक उपलक्षण, उपलक्षण मतलब कुछ मिला नहीं तो उसको बताने के लिए लिया गया है। संपत्ति में हर चीज लिया जाएगा, प्रेस्टीज, पोस्ट, जो कुछ भी लो, कोई भी भौतिक चीज को आप ग्रहण करने चाहते हो, कंपनी में आपको प्रमोशन चाहिए, चाहे कुछ ना कुछ करके मैं प्रमोशन, दूसरे को गर्दन पैर रख के ऊपर में चढ़ना चाहता हूँ, ये भी एक दुर्बुद्धे मानसिकता है। तो ये क्यों होता है, इसका रीजन ये है ना, पहला जो ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, इसको हम समझ नहीं पाए। भगवान सब सृष्टि किए हैं और भगवान के निर्देश से सब कुछ चल रहा है, और भगवान हमारे लिए रखे हुए हैं, भगवान हिताकांक्षी की बंधु, ये चीज़ को हम समझ नहीं। तो आप अभी बोलेंगे, आप तो बोल रहे हैं कि सब भगवान के रखे हैं, तो हम किसी पर प्रचेष्टा नहीं करेंगे क्या? प्रचेष्टा करने का जरूरत है या नहीं करने जरूरत है? इतना सारे इकोनॉमिक डेवलप, पूरा न्यूज़पेपर में एक पेज आता है इकोनॉमिक्स के ऊपर, पूरा देश का इकोनॉमिक्स क्या है, विश्व का इकोनॉमिक्स क्या है, इतना सारे साइंटिस्ट सब कुछ लगे हुए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग क्या इकोनॉमिक के बारे में हमारा जो भौतिक बढ़ाने के लिए कुछ चेष्टा नहीं करेंगे क्या? आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। ये तो बोल रहे हैं, इनका आगे पीछे कुछ नहीं है, उनको बोलने के लिए किया जाता है, ऐसे बोल सकते नहीं। 5 चीज निर्धारण है। जब आप पैदा, एक व्यक्ति, एक जीव जब पैदा होता है, 5 चीज उसका फिक्स है। क्या है? चाणक्य नीति है, आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनम एव च पंच एतान्नपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य एव देहिना। चाणक्य नीति है, आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनम एव च। 5 चीजें। आयु, उम्र, कितना साल आप जिएंगे, फिक्स है। जब पैदा हुए उसी समय फिक्स है कितना साल जिएंगे। कर्मम, क्या कर्म करेंगे आप? हाथ पैर मान, देखिए सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन डॉक्टर, एमबीबीएस या सिविल सर्विस, आईएएस क्लियर करने के लिए सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कितना क्लियर होते हैं? सभी तो नहीं हो जाते हैं।
जिनका कर्म में लिखा हुआ है पाना वो उनको मिलता है। तो आप क्या कर्म करेंगे, किस प्रकार कर्म करके जीविका निर्वाह करेंगे, वो पहले जब पैदा होते हैं उसी समय फिक्स है। आयु कर्मम च वित्तम, वित्तम मतलब धन, आपको कितना धन मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से मुझे मिल जाए, ऐसे नहीं है। लोग ऐसे हैं जो बैठे बैठे कोटि कोटि करोड़ रुपये कमा रहे हैं। लोग ऐसे हैं 18 घंटा कम मेहनत करके 600 रुपया पर डे कमा रहे हैं। हमारा अभी रोड का काम चल रहा था, उधर सुबह से लगे हुए थे, रात को 11 बजे काम खत्म हुआ। मैं पूछा कितना मिलेगा, लेबर को पूछा कितना दर आपको पेमेंट देगा कॉन्ट्रैक्टर, तो बोला 700-800 रुपया देगा बस। उधर जो बैठा हुए 1 मिनट में 700 रुपया कमा रहे हैं, वो तो 18 घंटा परिश्रम किया। तो वो पहले से निर्धारण है, जिस प्रकार काम किया था उसी हिसाब से जब पैदा हुआ उसी समय निर्धारण हो गया कैसे कितना वित्त मिलेगा। आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनम एव च, विद्या पढ़ाई, कितना पढ़ाई करेंगे आप, ये भी आपके कारणों के से पहले से निर्धारण है। माँ बाप इसको समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, पूरा लगे हुए हैं, किसी तरह डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। हम लोग अभी सभी हमारे मम्मी पापा इतना हमको ये किए नहीं कि पढ़ाई करके बनना है ऐसे स्ट्रेस दिए, क्योंकि उस समय भौतिक जो शिक्षा इतना नहीं था, लोग इतना भौतिक आसक्ति नहीं था, भगवत विश्वास था। लोगों का अभी भगवत विश्वास नहीं है। अभी लोग अपनी दक्षता के ऊपर विश्वास करते हैं। इसीलिए सभी सोचते हैं ना, मैं परिश्रम करने से, एंडेवर करने से मेरे डॉक्टर को इंजीनियर या डॉक्टर कुछ बना दो, नहीं। उसका कर्म फल की वजह से उसको जो कर्म मिलना है उसको मिलेगा। विद्या निधनम, मरेंगे कम ये भी तय है। ऐसे मत सोचिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से बच जाऊंगा, नहीं। गोली आके लगेगा, जब मरना है साइकिल एक्सीडेंट होके मर जाएंगे, और नहीं मरना है 10 गोली अगर छाती में लग जाता है तो भी नहीं मरेगा। क्यों? ये 5 चीज पहले से तय है। पंच एतान अपि सृजन्ते गर्भस्तस्य, सृजन्ते मतलब जब पैदा होता है, गर्भ, जब एक जीव गर्भ से पैदा होता है, ये 5 पंच एतान अपि, ये 5 चीज कौन कौन? आयु, कर्म, वित्त, धन, विद्या, निधन, मरना कब है। ये 5 चीज पहले से फिक्स है। आप जब पैदा होते हैं तो जब इतना सारे चीज फिक्स है, तब 8 घंटा ओटी करके आप क्या करोड़पति बन जाएंगे क्या? बोलिए, बन सकते हैं? नहीं। तो हाथ पैर मारने से क्या होगा? मारते रहो, मारते मारते क्या होगा? क्या बोलते हो उड़िया में बोलते तस्सु कुटिया, तस्सु को यदि कुटा जाए और धान बाहरी चाउल बाहरी से हाथ तो बथा हो खाली। से प्रकार भाव में जदि तत्वटा जिनसटा ये जो चीज़ को प्रिंसिपल, जो तत्व को हम समझ नहीं पाएंगे, हम जिंदगी में परेशानी होने का रीजन यही है। हम ये तत्व को नहीं समझ पाते और ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए हम जो अनित्य चीज़ है उसके पीछे दौड़ते रहते थक जाते हैं। जो चीज़ हमारे पास है उसको भी हम भोग नहीं कर पाते। जिसका आत्मसंतुष्टि नहीं है उसको पास अच्छा चीज़ दे दो, आपका मन ठीक नहीं है, आपको बढ़िया से रसगुल्ला लाके मैं दूंगा, सालेपुर के रसगुल्ला लाके दूंगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? मन अच्छा नहीं है। संतुष्ट बाह्य चीज से नहीं मिलता है, संतुष्ट आपकी मानसिकता से मिलता है। आपको जो जीवन में आनंद उपभोग करते हैं बाह्य चीज से नहीं है। अच्छा स्त्री मिलने से, अच्छा धन, बहुत ज़्यादा धन रहने से, या बहुत भौतिक चीज रहने से आपको आनंद का उपभोग हो जाएगा, ऐसे नहीं है। ऐसे होता तो जो जंगल में तपस्या करते वो आनंद कैसे पाते? फिर उनके पास तो कुछ नहीं, कंथा और कौपिन है उनके पास, वो क्यों आनंद पा रहे हैं? वो आनंद, क्योंकि आनंद, आप कितना आनंद पाएंगे वो आपके मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कितना संतोष जीवन में रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है जीवन में जिस स्तर में है उस स्तर में आप संतोष रहो। संतोष रहोगे तभी कुछ कर, असंतोष रहने से कुछ नहीं हो पाएगा। आगे कुछ नहीं कर पाओगे, जो चीज है उसको भी उपभोग कर नहीं पाओगे। तो जब ये 5 चीज है, आयु कर्म वित्त धन निधन, ये सब फिक्स है। आप बोलेंगे नहीं, मैं इसके अलावा और कुछ चीज हम पाना चाहता हूं जीवन में,
ये तो ठीक है आपने बोला, लेकिन मुझे और किसी चीज की जरूरत है। तो भागवत प्रमाण है। अगर इसके अलावा भी ये सुनने के बावजूद भी आप चाहते हैं मुझे किसी चीज की जरूरत है, जैसे ध्रुव महाराज, भागवत में चतुर्थ स्कंद में उदाहरण है। ध्रुव महाराज चाहते थे उनको जो साम्राज्य है, उनके पिता की, उनका जो पिता की पोस्ट है, पद है, उनके पद से भी बड़ा पद, ब्रह्मा के बड़ पद से भी ज्यादा बड़ा पद मुझे चाहिए। ध्रुव महाराज का ये आकांक्षा था। ऐसे भी आपके मन में इतना सुनने के बावजूद भी आपके मन में हो सके इच्छा है, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे इतने में होगा नहीं, मुझे चाहिए। तो भागवत बोल रहे हैं ठीक है आपको चाहिए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चीज आपको मिल सकता है, आप अगर भगवान का भक्ति कर लेंगे तो। नारद मुनि बोलते हैं ध्रुव महाराज को, धर्मार्थ काम मोक्षं यत् इच्छश्रेय आत्मनः एकम ही एव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवनम। नारद मुनि ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं। जब ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा पद चाहिए, तो आपके मन में भी अगर ऐसे इच्छा है, ये सब इतना सारे सुनने के बावजूद आपके मन में फिर भी इच्छा है, नहीं मुझे ये चीज चाहिए, इतना संपत्ति चाहिए, ये पोस्ट चाहिए, इच्छा है, तो भागवत एक रास्ता दिखा रहे हैं। आप संतुष्ट नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, आपके लिए भी रास्ता है। वो रास्ता क्या है ना, पाद सेवनम, हरि पाद से कारणम पाद सेवनम। भगवान की भक्ति में अगर लग जाएंगे तो आप जो भी चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीज के अलावा क्या है दुनिया में, है कुछ नहीं है। आप जो भी चाहते हैं एक लिस्ट बनाइए, 1 2 3 4, वो लिस्ट को आप कैटेगराइजेशन कीजिए, विभागीकरण कीजिए। देखिए ये चार चीज के अलावा कुछ नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीज। ये चार चीज यत् इच्छया श्रेय आत्मनः, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार में से जो आप श्रेय सोच के कामना कर रहे हैं आपके लिए, एकम ही एव हरेस तत्र, एकम मतलब एक ही साधना है जिसमें से चार चीज मिल सकता है। वो कौन है? हरेस तत्र कारणम पाद सेवनम, भगवान हरि की पाद सेवन करना, मतलब भगवान हरि की भक्ति में अगर कोई लग जाता है तो ये चार चीज मिल जाएगा, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब सभी हम धर्म नाम सुनते ही हम सोचें क्या है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, चाहे कुछ, ये सब धर्म की बात नहीं किया जा रहा है। ये तो शरीरगत धर्म है। ये धर्म आपका शरीर के साथ जन्म होता है, शरीर के साथ मिलने, आप मर जाने के बाद आप क्या हिंदू थे क्रिश्चियन थे उसके कुछ संपर्क रहता है आपके साथ, आपके शरीर के साथ, क्योंकि शरीर तो पंचतत्व में आया था, पंचतत्व मिल गया खत्म, कुछ है ही नहीं। इधर जो धर्म की बात किया जा रहा है वो क्या बात है ना, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत। ये पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं ना? यमदूत सब जाके पूछ रहे हैं यमराज को। श्रीमद् भागवतम 6ठ स्कंध 3 अध्याय का 19वां श्लोक में जब अजामिल चरित में यमदूत और विष्णुदूत में कथोपकथन होता है, विष्णुदूत क्या करता है, यमदूत को परास्त कर देते हैं, तो यमदूत यमराज के पास जाते हैं और पूछते हैं। उसी समय ये जो कथोपकथन में 6.3.19 श्लोक, उसमें यमराज बताते हैं कि धर्म क्या है। आपको कोई भी पूछेगा धर्म क्या है, तो धर्म का डेफिनेशन ये दिया गया है। धर्म मतलब टू अवॉइड बाय द लॉस ऑफ गॉड, भगवान नियम को मानने की चलिवा ही धर्म। भगवान का जो नियम है इसको जीवन में पालन करना, उतारना, उसके अनुसार हमको काम करना, जीवन को बिताना, ये धर्म होता है। धर्म हिंदू धर्म नहीं है, याद रखिए, हिंदू धर्म क्रिश्चियन ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, रिलीजन मतलब फेथ, काइंड ऑफ फेथ। 6.3.19 शंभुनाद शंभु
कुमार कपिलो मनु प्रह्लाद जनको भीष्मो बलि वैश्यावर्येण द्वादशत बीजानिमो धर्म भागवता भटा भुज्य विशुद्ध दुर्वादय ज्ञात्वा मृत मनुष्यते। नेक्स्ट भगवान ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी और 4 कुमार। नेक्स्ट श्लोक पढ़ना। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्ना महग्रनादिभिः। शायद उससे पहले हो सकता है श्लोक। धर्मस्तु साक्षात उसी में है, 6.3 चैप्टर में। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर रसयोपि न देवा। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुरस्य नपि देवा न सिद्ध मुख्य असुरा मनुष्य उत नु विद्याधर चारणादय। बस धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम मतलब भगवान, भगवत प्रणीतम मतलब जो जैसे कलेक्टर ऑर्डर दिए हैं मतलब वो प्रणयन किए, ऐसे भगवान ने बोला है वो उसको पालन करना धर्म है। और यमराज बताते हैं धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम ना कोई विदु, विदु मतलब विज्ञ व्यक्ति, ऋषयो ऋषि बड़े बड़े ऋषि मुनि, ना भी देवा देव, देव मतलब देवता लोग, न सिद्ध मुख्य जो सिद्ध प्राप्त किए उनमें से जो मुख्य है, असुर ना मनुष्य, ना असुर है ना मनुष्य, इन सबको भी पता नहीं है धर्म क्या है, भगवान ने क्या बोला है। कुतोनु विद्याधर चारणादय, जब इन लोग को पता नहीं है तो विद्याधर चारण आदय मतलब आदि, इन लोग का क्या बात करना है, क्योंकि धर्म का रहस्य बहुत गूढ़ है, ये वो बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो प्रभु जी जो श्लोक पढ़े उसके बाद का श्लोक है, तो फिर पूछेंगे यमदूत लोग तो धर्म का तत्व तो किसको पता है, फिर किसको पता नहीं वो चीज, एक चीज है किसी को पता नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि नहीं। अभी जयदेव प्रभु है वो किसी को दिखाई नहीं देंगे, कुछ खाएंगे नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, लाभ फायदा क्या है। तो धर्म है और किसी को पता नहीं, इसका मतलब मीनिंग क्या है, इसका मतलब धर्म नहीं है, नहीं कौन कौन जानते हैं उसके बाद वो देते हैं। वो जो श्लोक पढ़ा है तो 12 लोग हैं जिनको ये धर्म के बारे में पता है, 12 महाजनस उनको बोलते हैं, वो जो श्लोक प्रभु पढ़े। तो कहने का मतलब है धर्म मतलब क्या है, हम जो सीखे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज है, 4 से धर्म मतलब क्या है, धर्म मतलब जो भगवान प्रणीत किया है वो उसके हिसाब से हम काम करना हम बोलते हैं धर्म। टू अवॉइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ गॉड, भगवान के नियम के हिसाब से हम काम करने को बोलते हैं धर्म। अगर हम इसको नहीं मानते, शरीर के बलबूते पर शरीर को आधार करके हम विभिन्न प्रकार का धर्म बनाते हैं, जितना प्रकार का धर्म बनाते हैं, क्रिश्चियन धर्म अभी 2024 आने वाला है, मतलब क्रिश्चियन धर्म स्टार्ट होकर 2024 साल हुआ है, उससे पहले क्रिश्चियन धर्म कुछ था ही नहीं। और मुसलमान धर्म उसको भी, उसका भी कब स्टार्ट हुआ है, शुभारंभ कब हुआ है, उसका एक डेट है, उससे पहले क्या कुछ था नहीं कि उस मुसलमान धर्म में था ही नहीं। लेकिन ये जो धर्म की बात किया जा रहा है, ये धर्म शरीर के धर्म नहीं है, ये धर्म क्या है ना, आत्मा की धर्म है, नित्य। जो आत्मा नित्य है उसके साथ जो धर्म है वो नित्य है, आत्मा से वो धर्म को नित्य नहीं किया जा सकता। इसको बोलते हैं सनातन धर्म या जैव धर्म या कुछ भी बोलिए हम, जगन्नाथ संस्कृति जो भी बोलते हैं हम, ये एक ही चीज का विभिन्न प्रकार के नामांतरण, एक ही चीज, लेकिन अलग अलग सेक्टेरियन जो हम देखते हैं वो क्या है, शरीरगत धर्म। और शरीर विभिन्न प्रकार शरीरगत धर्म हम बनाते जाते हैं, विभिन्न प्रकार का जो धर्म को नया नया धर्म सृष्टि किए जाते हैं हम लोग। क्यों हम शरीर के स्तर पर सोचते हैं, ये शरीर ही हमारा सब कुछ है, इसके स्तर पर जब सोचेंगे तो विभिन्न प्रकार का धर्म बनता जाएगा। तो ये जो भगवान का नियम है इसको ना मानना और विभिन्न प्रकार का शरीरगत धर्म सृष्टि करना, इसको क्या बोलते हैं, दुर्बुद्धे। पहला हम डेफिनेशन देखे थे दुर्बुद्धि का, क्या है ना, दूसरे का संपत्ति को जो हड़प करना चाहता है या दूसरे का अधिकार है उसको हटा देके अपना अधिकार साब्यस्त करना चाहते हैं। कुछ चीज बांटा जा रहा है, सबको एक एक दिया गया है, जितना भक्ता है सबको एक एक चॉकलेट केक दिया जाएगा,
महाप्रसाद केक दिया जाएगा। अब सिद्धार्थ प्रभु क्या करेंगे, जयदेव प्रभु का केक को खुद खा जाएंगे, उनको नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है, इनका जो एंटाइटल था, इनका प्राप्त होने का जो था, उनको नहीं देंगे, वो खा लिया, तो उनको बोलेंगे दुर्बुद्धे। दूसरे का जो अधिकार है, पांडव लोग का अधिकार था, जो कौरव की जो किंगडम था, राज्य था, उनमें पांडव लोग अधिकार था, लेकिन दुर्योधन क्या चाहता था, उनको अधिकार से उनको हटा दिया जाए, सब संपत्ति में भोग कर लो, इसीलिए उसको दुर्बुद्धे बोला गया था। अभी दूसरा डेफिनेशन क्या देखें दुर्बुद्धे का ना, शरीर के स्तर पर हम हमारा चिंतन को व सोच को रख के विभिन्न प्रकार का धर्म शरीर के लेवल स्तर पर सृष्टि करते हैं, जिसकी वजह से भगवान का जो प्रणीत नित्य धर्म है उसको अवमानना करते हैं, इसको बोलते हैं दुर्बुद्धि। दो डेफिनेशन हो गया दुर्बुद्धि। तो भगवत गीता में बोला गया है, जो इस प्रकार का व्यक्ति रहते हैं वो लोग कौन है ना, वो लोग है मूढ़ा, रास्कल। वो क्या करेंगे, इस प्रकार जो रास्कल मूढ़ रहते हैं वो भगवान का शरणापन्न नहीं होंगे। जो भगवान का शरणापन्न नहीं होंगे तो भगवान का नियम, वो भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानेंगे, नास्तिक है। चतुर्विधा भजन्ति माम जे जना सुकृतिन अर्जुन अर्थ जिज्ञासुरस्ते ज्ञानी च भरतस्सव। नेक्स्ट होगा क्या है ब्रो? 7 पॉइंट मिला। चतुर्विधा भजन्ते माम, 7:16 नेक्स्ट स्लोगन नेश्वक तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विष्णु उदाहरण सर्प एपेति ज्ञानी नेक्स्ट बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। 7:16 ସେଇଟା ତ 16 ହଁ 15 ତାକୁ ଗୋଡା ନଂମା ଦୁଷ୍କୃତିନ मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता। 7वां अध्याय 15 नंबर श्लोक ना। ये 4 प्रकार का व्यक्ति भगवान का शरणागत नहीं हो पाएंगे। क्या स्टार्टिंग क्या था ब्रो? नंमा दुष्कृतिन मूढ़ा। ये जो मूढ़ा शब्द लगा है प्रभुपाद, रास्केल प्रभुपाद लिखते हैं उसको, रास्केल। कौन है वो रास्केल? वो भगवान का नियम को नहीं मानेंगे, भगवान का अवस्थिति को नहीं मानेंगे और शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार का धर्म को बनाते जाएंगे, वो होते हैं दुर्बुद्धि। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये जो 4 प्रकार व्यक्ति न दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नेक्स्ट लाइन माया अपहृत ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता। ये प्रकार के व्यक्ति ये भगवान का शरणापन्न नहीं होते हैं। प्रभुपाद उनका एक क्लास में बोलते हैं कि कभी कभी हम देखा जाता है, हमारा जो सो कॉल्ड भक्त के अभिनय करते हैं, उन लोग भी कभी कभी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जब हमको बुलाते हैं आइए हरिकथा में आइए, तो उन लोग इतना शरीर धर्म में लगे हुए हैं कि हरिकथा के लिए उनके पास समय नहीं है। सब कुछ के लिए टाइम है, आध्यात्मिक के लिए समय नहीं है। श्रीमद् भागवत में कलि युग का जो मनुष्य है उसका जो लक्षण दिया गया, प्रायण अल्पायुष सभ्य 1.9 है श्रीमद् भागवत। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् जुगे जना मंद मतयो मंद भाग्य ही प्रादुर्ता। ये जो कलियुग में जो व्यक्ति है उनका लक्षण ये है, क्या लक्षण ना? प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् जुगे जना मंद मत लेजीनेस, मंद मतयो मंद भाग्य ही उपादिता। डिस्टर्बेंस अब उपादित मतलब डिस्टर्ब, लाइफ जीवन में हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। और आलसीपन मतलब ये नहीं कि कुछ भौतिक काम कर ले, आप भौतिक काम करने बोलेंगे ना पूरा कमर कस के निकलेंगे। कुछ आध्यात्मिक कार्य के लिए बोलेंगे नहीं, जपा करो समय नहीं है, बहुत बिजी है, व्यस्त है।
हरिकथा में आइए, प्रवचन में आइए, नहीं समय नहीं है। बाहर सब चीज करने के लिए समय नहीं है, समय है, आध्यात्मिक कार्य के लिए समय नहीं है, लेजीनेस, मंद। तो ये एक मानसिकता क्या है, इसको प्रभुपाद बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का दुर्बुद्धि। तो तीसरा डेफिनेशन हमने देख दिया, दुर्बुद्धि। प्रभुपाद जो बोल रहे थे दुर्बुद्धि किसको तो इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन होता है? ये दुर्बुद्धि है, तो सुबुद्धि किसको बोला जाएगा? दुर्बुद्धि का ऑपोजिट क्या होता है? सुबुद्धि। तो सुबुद्धि किसको बोला जाएगा? कौन है जिनको सुबुद्धि बोला जाएगा? श्रीमद् भागवत का प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद पंचम अध्याय 18 श्लोक में तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविद न लभ्यते यद्भ्रमतम् उपरि अथ तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररमहस। जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविद। कोविद मतलब विज्ञ व्यक्ति, ये भगवत गीता ने श्रीमद् भागवत। कोविदा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? तस्यव हेतु प्रयत्न करता है, तस्य उसके लिए, किनके लिए? ना लभ्यते यत् भ्रमतम उपरि अथ। भ्रमतम मतलब घूमते हुए, उपरि अथ ऊपर लोग, ऊपर 7 लोग जो है, भूलोक, भुवनलोक, सोहलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। नीचे अध मतलब भूतल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये जो नीचे का 7 लोक है, ऊपर का 7 लोक है, ऊपरी अध। ये ऊपर लोग और अध लोग, ये 14 लोग घूमने से, भ्रमण करने से भी जो प्राप्त नहीं होता है, वो प्राप्त होने के लिए जो कोशिश करता है, वो होता है कौन? वो कोविद। तद लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम। ये वो चीज है जो ये 14 लोग घूमने से भी प्राप्त जो होता है, वो क्या है? दुख प्राप्त होता है। लेकिन 14 लोग घूमने के बावजूद जो प्राप्त नहीं होते हैं, उसको प्राप्त होने के लिए जो प्राप्त कोशिश करता है, वो होता है कोविद, वो विज्ञ व्यक्ति। और ये जो ऊपर और अधर लोग है, 14 लोग है, इसमें घूमने जो मिलता है, उसका लक्षण क्या है? काले न सर्वत्र गभीर रमहस। ये जो काल की प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। चाहे आप इंद्र हो, बहुत ब्रह्मा की पोस्ट में क्यों ना हो, आप इस बार जयदेव प्रभु है, अगली बार हो सके बहुत अच्छा कर्म करके आप ब्रह्मा की पोस्ट में चले जाएंगे। लेकिन ये जो कष्ट, भौतिक संसार का जो कष्ट है, वो ब्रह्मा को भी है। जो आपको जो कष्ट, जिस प्रकार का कष्ट हो रहा है, शरीर आदि भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट और आदि दैविक कष्ट, इस प्रकार का कष्ट ब्रह्मा से लेके इंद्र से लेके इंद्रगोप। इंद्रगोप मतलब सबसे छोटा कीड़ा इस सृष्टि में कौन है? इंद्रगोप है। इंद्रगोप से लेके इंद्र तक जो भी है, सबको ये संसार का कष्ट समान भाती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति ये ऊपरी अथा, ये 14 लोक में जो मिलने वाला सुख है, भौतिक सुख है, जोनिगत सुख है, ये सुख को पाने के लिए कोशिश नहीं करता है। वो क्या कोशिश करता है ना? आत्म सुख, ब्रह्म सुख, भगवत सेवा में क्या सुख है, वो सुख को पाने की कोशिश करता है, जिस सुख को काल नष्ट नहीं कर सकता है। आपके पास जो चीज है, हर चीज को काल नष्ट कर सकता है, लेकिन भक्ति काल नष्ट नहीं कर सकता है। आज भगवत भक्ति करके आप जो कमाए, काल इसको नष्ट नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट जन्म में इससे फिर स्टार्ट होगा। आज इस जन्म में 15% तक आपने किया है भक्ति, आगे कर नहीं पाए, नेक्स्ट जो बर्थ होगा 16% से आपका स्टार्ट होगा, नष्ट नहीं होगा। लेकिन बाकी हर चीज निष्काम कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, अष्टांग योग करो। ऐसे नहीं इस बार आप अष्टांग योग करके परमात्मा का दर्शन करने तक स्तर तक गए थे, तो फिर मृत्यु हो गया, तो आप पैदा होते ही फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने लगोगे? नहीं, संभव नहीं है। फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति योग ऐसे नहीं है। भक्ति योग जहाँ छोड़े थे उधर से स्टार्ट होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि कोविद व्यक्ति क्या करता है? ना लभ्यते यत् भ्रमतम् उपरि अथ। ये 14 लाख भ्रमण करने के लिए जो प्राप्त होते हैं, उसके लिए कोविद व्यक्ति, विज्ञ व्यक्ति चेष्टा नहीं करता। ये धर्म अर्थ काम है, क्या है? ये 14 लोक में मिलने वाला चीज है। आज है, कल नहीं है। आज आप मुख्यमंत्री है, कल आपके पास 5 रुपया भी नहीं रहेगा। हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, बता रहे 5-6 बार
MP MLA रह चुके हैं, आज उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं। ऐसे लोग सामने मिले। क्यों? काले न सर्वत्र गभीर रमस। काल का प्रभाव है। आज आपको राजा बना के रखा है, कल रास्ते का भिखारी बना देगा, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन भक्ति कभी नष्ट नहीं होता। भक्ति का काल, जो भक्त होता है या भक्ति के ऊपर या भक्त के ऊपर ब्रह्मा यमराज काल का कोई प्रभाव नहीं है। प्रमाण श्रीमद् भागवतम 6ठ स्कंद 3 अध्याय में यमराज बोलते हैं यमदूत यमलोक कि आप लोग उन लोग के पास मत जाइए। यमदूत लोग पूछते हैं किन किन लोगों को आपके पास लेके जाना है, क्योंकि उन्होंने अजामिल को उद्धार करने के लिए गए थे और मार खा के आए उधर से। जब उधर से मार खा के यमदूत यमराज को पूछ रहे कौन कौन लोग हैं जो आपके पास लेके आएंगे हम लोग। तो उसी समय यमराज बोलते हैं उनको, इन लोग जो भक्त होते हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, उनके ऊपर किन का अधिकार नहीं रहते। बोलते हैं मेरा अधिकार नहीं है, ब्रह्मा का अधिकार नहीं है, काल का भी अधिकार नहीं है। अगर भक्त को दंड मिल रहा है तो कौन दंड दे रहा है? भगवान दे। क्योंकि राजा का पुत्र है, उसको कौन मारेगा? राजा का पुत्र को जो थापड़ लगाना है तो कौन मारेगा? राजा मारेगा, मंत्री नहीं मार सकता है। मंत्री क्या राजा पुत्र को, युवराज को मारेगा? नहीं मारेगा। तो ऐसे ही जो भक्त है उसको दंड देने का अधिकार केवल भगवान है। आज हमको भक्त होने के नाते इतना सारे कष्ट आ रहा है। किसी को कैंसर हुआ है, किसी का शरीर अस्वस्थ है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम है, तो कौन दे रहा है? ना भगवान दे रहा है। क्यों दे रहे हैं? ना भगवान भक्ति का पोषण करने के लिए दे रहे हैं। जैसे माँ कभी चुंबन करते है अपने बच्चे को, कभी दूध पिलाती है। जब दूध पिलाती है उस समय बच्चा सोचता है कि माँ मेरा सबसे बहुत अच्छा हिताकांक्षी है, और जब नीम का रस पान करते हैं तब सोचते हैं माँ सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन बच्चे को पता नहीं है नीम रस जब पान करता है वो शरीर का हित होगा उसका। तो माँ की चुम्बन देना और माँ की पिटाई करना दोनों शिशु की मंगल के लिए। ऐसे ही भगवान हमको जो कष्ट देते हैं, दुख कष्ट देते हैं, वो भगवान उनके पास लेने के लिए, उनके प्रति जो हमारा भक्ति है, ये भक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारा शरणागति को बढ़ाने के लिए हमको दुख देते हैं। इसको हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो हम भगवत विश्वास खो देंगे, और भगवत को विश्वास खो दिया तो फिर रहा ही नहीं। तो कहने वाली बात था क्या? धर्म के ऊपर बात कर रहे थे कि धर्म मतलब क्या था ना, नित्य धर्म। और जो दुर्बुद्ध व्यक्ति होता है वो क्या होता है, विभिन्न प्रकार शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार धर्म को बनाते हैं, भगवान का धर्म को नहीं मानते। और जो कोविदा व्यक्ति होता है तो ये उस प्रकार धर्म में नहीं रहता है, वो पाना कोशिश करता है। जो ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तो नहीं मिलता है, वो धर्म पाने के लिए जो कोशिश करता है उसको बोलते हैं विज्ञ व्यक्ति। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ संस्थाएं व अनुष्ठान ऐसे प्रचार करते हैं ना, इस अभी मृत्यु हो गया तो शरीर तो गया, कौन ऊपर जाता है नीचे जाता है, सब काल्पनिक है। कहाँ लिखा गया है ऐसे? नहीं, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है 14.18 निकालिए, 14 अध्याय 18 नंबर श्लोक है। क्योंकि ऊर्ध्वं गच्छन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। क्योंकि हम इतना सारे श्लोक क्यों देख रहे हैं? अगर प्रमाण के साथ हम नहीं देखेंगे ना, कोई कुछ भी बोलेगा। इसीलिए हमारा जब 14.18 ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। आपका मृत्यु होने के बाद आप कहाँ जाएंगे आप खुद को पता चल जाएगा। जैसे मृत्यु होने वाले के स्वर्गारोहण किए या स्वर्गवास हो गया, हम लिखने से किसी का स्वर्गवास नहीं हो जाता है। अगर वो सत्वगुण में है तो कहाँ जाएगा? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वतः। जो सत्वगुण में रहते हैं वो ऊर्ध्व जाएंगे, मतलब स्वर्गलोक प्राप्त करेंगे या स्वर्गलोक से ऊपर लोक को प्राप्त करेंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य मतलब इस पृथ्वी में दोबारा जन्म होगा, मनुष्य जोनि या भूपृष्ठ में जन्म लेंगे। वो कैसे? राजस रजोगुण जब मूढ़ फैशन जब रहेगा। जघन्य गुण निवृत्तिस्था, जघन्य गुण मतलब पशु हत्या जो करते हैं, दूसरे ऊपर अत्याचार करते हैं, जिसको तमोगुण बोलते हैं, जो इस प्रकार के रहते हैं अधो गच्छन्ति तामसा। अधो मतलब नीचे लोक में जाएंगे, राक्षस लोक में, पिशाच लोक में, भूत लोक में,
या अन्य कोई जीव जंतु की जोनी में जाएंगे। कौन है? तामसा व्यक्ति। जो ये जो 3 गुण है, 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 तो ये 3 प्रकार के गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस कौन किस प्रकार की गुण में स्थित रहता है वो उसका आगे वाला डेस्टिनेशन, आगे वाला लक्ष्य निर्भर करता है। अगर सत्वगुण है तो ऊपर जाएंगे। आपको कोई भी पूछेगा कहाँ से लिखा हुआ है मरने बाद तो स्वर्ग गया है, आप कैसे बोल दे रहे हैं? उसकी एक्टिविटी देख के पता चल जाएगा। अगर सत्वगुण में है तो स्वर्ग जाएगा, उच्च लोक में जाएंगे। और भी आगे श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे मेंशन है किस समय में मरते हैं तो कौन जाता है। मरते समय शरीर का स्थिति देख के भी आपको पता चल सकता है। अगर मुंह की ऊर्ध्व से प्राणवायु निकलता है तब ऊर्ध्व लोक में गए। शरीर के नीचे की स्तर से प्राणवायु जाता है तब नीचे लोक में गए। सुबह सुबह अगर कोई शरीर त्याग करता है तो उच्च लोक में जाता है। रात में कोई शरीर त्याग करता है, सब भगवद गीता में है, सब प्रमाण है। ऐसे कुछ नहीं कोई मन से बोल रहा है हमें मन से बोल, नहीं, सब भगवद गीता में। ये 14 अध्याय में शायद वो सब होगा। तो हमारा किस प्रकार गुण में रहते हैं इस प्रकार हम निर्भर करते हैं, ऊपर में जाएंगे और नीचे जाएंगे। ये क्यों बताया? क्योंकि जो ऊपर ही अध आया ना उसको प्रमाण देने के लिए ये चीज़ बताया। ऊपर ही अध कुछ चीज़ है नहीं ऐसे कैसे, तो उस चीज़ को प्रमाण देने के लिए ये चीज़ बताया। सत्वगुण क्या है? सत्वगुण का लक्षण क्या है ना? सत्वगुण में जो रहते हैं उनको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब क्या है ना? जिसका शरीर में सत्वगुण के प्राबल्य ज़्यादा है। ब्राह्मण का क्वालिटी श्रीमद् भगवद गीता में दिया है, सम दम तपः शौचम क्षमतिम अर्जम एव च ज्ञान विज्ञान सहित। समो दम तपः शौचम क्षमति अर्जवम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिसका शरीर में सत्वगुण की प्राबल्यता है वो क्या होगा ना? समो दम तपः शौच। समा मतलब इंद्रिय संयम करना, तपः मतलब तपस्या करना, शौच मतलब नीट एंड क्लीनिनेस रहना, क्षांति संतोष रहना, अर्जवम सहिष्णुता, ज्ञान विज्ञान, ये सब उनके गुण रहेगा। जो ब्राह्मण का इस स्थिति पर रह के जो कर्म करता है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। अगर जो नीति नियम दिया गया, जो प्रिंसिपल दिया गया, प्रभुपाद जो 4 प्रिंसिपल दिया गया कि आप मेडिटेटिंग मत करो, इलिसिट सेक्स मत करो और इंटॉक्सिकेशन मत करो, ऊपर हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र जब, ये सब प्रभुपाद क्यों बोला वो बताया ना। ये सब करने से आपका शरीर में तमोगुण रजोगुण कम होते जाएगा और मूड ऑफ गुडनेस सत्वगुण बढ़ पाएगा। जब सत्वगुण में बढ़ेंगे तब आप इंद्रिय संयम हो सकते हो। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं है तो आध्यात्मिक छोड़ो, भौतिक स्तर में भी उसको शांति नहीं मिलेगा। भौतिक स्तर में भी अगर पारिवारिक जीवन में अगर हस्बैंड को वाइफ रेस्पेक्ट नहीं देने का आज की डेट में कारण ये है कि हस्बैंड पति जो है इंद्रिय संयमी नहीं है। स्त्री को ये पता चल जा रहा है कि ये स्वामी जो है ये कामुक पुरुष है, मैं इसको बढ़िया से नचा सकती हूँ। जब स्त्री को ये पता चल जाती है तब वो हस्बैंड को रेस्पेक्ट ही कभी नहीं, हार्ट से रेस्पेक्ट ही नहीं देते। तो हार्ट से वो रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो परिवार में शांति कैसे है? पिछले जमाने में एक राजा की 10, 15, 20 रानी रहते थे। फैमिली डिस्टर्बेंस रहता था क्या? नहीं। कहीं देखा है रानी जाके राजा के नाम पे डिवोर्स फाइल किया कोर्ट में? कभी ऐसे हुआ ना। तो ऐसे कैसे हो पाता था ना? इतना रानियां होने के बावजूद इंद्रिय संयमी थे। तो इंद्रिय संयमी कब हो पाएंगे? जब आपके शरीर में सत्वगुण की प्राबल्यता जब रहेगा, सत्वगुण में जब रहेंगे। सत्वगुण में कब रह पाएंगे आप? सत्वगुण में जब तब रह पाएंगे ये जो 4 नियम दिया गया है कि मद्यमांस भक्षण मत करो, मदिरापान मत करो, जुआ मत खेलो और नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संपर्क मत करो। ये 4 चीज करेंगे
तो आप सत्वगुण में कभी रह नहीं पाएंगे। अगर सत्वगुण में नहीं रहेंगे तो हरिनाम कैसे कर पाएंगे? हरिनाम करेंगे तो सिर्फ आपके मुंह से डिक्शनरी वर्ड, अभिधानिक शब्द आएगा, नाम नहीं आ पाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद बोले ये 4 चीज मत करो। कोशिश करना चाहिए आपको जीवन में ये 4 चीज ना करना। ऊपर से हरिनाम को हर दिन आपको जपा करना चाहिए। मतलब जो गलत काम उसको बंद कर दिया, जो अच्छा चीज आपको इंजेक्ट किया। इसकी वजह से आपका शरीर में धीरे 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 सत्वगुण का वृद्धि हो जाएगा। आप चाहे किसी भी बाहर की बाह्य से किसी भी कास्ट में या जाति में जन्म हो, आपके हृदय आपका शरीर में ब्राह्मण का गुण पैदा होने लगेगा। पारमार्थिक स्तर पे आप ब्राह्मण हो पाएंगे। ये जो सिस्टम दिया गया है ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, शूद्र, ये एक वैष्णव जब हो जाता है, जब भगवान का जो शरणागत हो जाते हैं, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। क्यों लागू नहीं होते ना? ये जो भगवान के जो नियम, इसको पालन करके उसका शरीर क्या है, शुद्ध हो जाता है। वैष्णव को किसी जाति बुद्धि नहीं किया जाता है। ये ब्राह्मण वैष्णव, ये क्षत्रिय वैष्णव, ये शूद्र, ऐसा नहीं किया जाता। वैष्णव मतलब वैष्णव, उसका कोई जाति नहीं है, उसका एक ही जाति है, वो विष्णु की हरिजन है, वो हरि का संतान है, हरि का दास है, एक जाति, दूसरा कुछ नहीं। ये जो 4 कैस्ट सिस्टम दिया गया है, वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम जो वैष्णव बन नहीं पाते, भगवान के विष्णु के शरणागत हो नहीं पाते, उनको शरणागत लाने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष को लेके वर्णाश्रम भगवान नहीं बनाया। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म सब विभाग सब, भगवान नहीं बनाया। ये 4 क्यों बनाया? क्योंकि वो शरणागत हो नहीं पा रहे। जो बोल रहे भगवान बोल रहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरा शरणागत हो जाओ, मैं सब कुछ से मुक्ति दे दूँ। इसको विश्वास आ नहीं पा रहा है, वो शरणागत हो नहीं पा रहे। तो उसको शरणागत लाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम क्या है? वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जो समझ गया कि भगवान नहीं सब कुछ है, मुझे शरणागत होना है, तो शरणागत हो गया, उसको वर्णाश्रम धर्म का नियम लागू नहीं होगा, वो वैष्णव हो गया। वो 4 वर्णाश्रम सिस्टम से ऊपर, वैष्णव एक ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ को जो बनाया गया है, प्रचार किया जाए। क्यों प्रचार किया जा रहा है ना? ये जो समाज, आज जो समाज है, समाज में ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र समाज हो गए, सब शरीर के स्तर पे ही सोच रहे हैं, शरीर के स्तर पे ही काम कर रहे हैं। तो हम एक ब्राह्मण समाज सृष्टि करना चाहते हैं, इसीलिए ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का हम प्रचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्राह्मण है समाज का सिर, हेड, और किसी शरीर का हेड को, शरीर को काट दिया जाए तो शरीर का एग्जिस्टेंस रहेगा क्या? नहीं, मृत्यु हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी समाज में अगर ब्राह्मण नहीं है तो फिर वो समाज एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए प्रक्रिया बनाया गया, इसको बोलते हैं दैवी वर्णाश्रम धर्म। इस कोई बोलते हैं कि आप इसको में कौन से कैसे प्रचार करेंगे? सिस्टम क्या है ना, दैवी वर्णाश्रम, वर्णाश्रम धर्म, दैवी वर्णाश्रम। भगवान को सेंटर रख के वर्णाश्रम धर्म को पालन किया जाता है, इसको बोलते हैं दैवी वर्णाश्रम। प्रभुपाद ये बोलते हैं पर्पज ऑफ इस्कॉन, इस्कॉन का उद्देश्य क्या है ना? ब्राह्मण को इस समाज में, शूद्र के समाज में ब्राह्मण को सृष्टि करना। कैसे सृष्टि करना ना? उनका चेतना में परिवर्तन करके, उनका कॉन्शियसनेस में एक परिवर्तन करके ब्राह्मण को सृष्टि करना। नरोत्तम दास ठाकुर है, वो एक वैष्णव आचार्य, उनका एक सॉन्ग है ना, हरि हरि विफले जन्मे गुआइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया जानिया सुनिया विष खाइयो। अगर कोई इस मनुष्य जन्म प्राप्त होते हैं और भगवान कृष्ण के शरणागत हो नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं? जानिया सुनिया विष खाइयो, पॉइजन, जानबूझ के वो पॉइजन खरीद के लाके खा रहे हैं। क्यों? ये ऐसे जोनी है, ऐसे शरीर है जिनमें आप भगवत तत्व को समझने का दक्षता है और पॉसिबिलिटी है, संभव है। अभी इधर भगवत गीता क्लास होगा, बोलेगा सारे कुत्ते सारे गधे आगे नहीं बैठेंगे, उनको कुछ पता नहीं चला, केवल मनुष्य ही आ सकता है। तो इतना बड़ा दुर्लभ जन्म मिलने के बावजूद आप वो भगवान के चरण कमल में शरण न होके क्या हुए? इंद्र तृप्ति में लग गए।
इंद्रिय संयम ना करके केवल इंद्रिय भोग प्रभुत्व में लग गए तो क्या हुआ ना, जानिया सुनिया विष खाई, पॉइजन, जानबूझ के आप विष खा रहे हो। इसलिए मनुष्य जन्म पाए तो विष मत खाओ, भगवान ऋषिकेश की शरण में जाइए, वो तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे। लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है, सभी के लिए संभव नहीं है। भगवद गीता बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। कोई हजार करोड़ मनुष्य है जिनमें से कोई एक व्यक्ति है वो सिद्ध होने के लिए कोशिश करता है। यततानम अपि सिद्धानाम, ऐसे सिद्धि प्राप्त होने में जो सिद्ध प्राप्त हो गए उनसे में कोई हजारों से एक क्या करता है ना, कश्चिन माम वेति तत्वतः, भगवान की तत्व के साथ समझने की कोशिश करता है। मतलब समझिए, आप समझने के लिए कोशिश कीजिए कि भगवान को समझने के लिए, भगवत विषय में सुनने के लिए विरलता कितना है, हाउ इट इज रेयर, कितना विरल है। इसलिए जो भी सुनने के लिए आ रहा है ये बहुत गुड फॉर्च्यून है कि आप लोग का बहुत सौभाग्य है जो इतना व्यस्त जीवन, ये जो कलयुग का जो व्यस्तमय जीवन है, ये जीवन से कुछ समय निकाल आ पा रहे, ये गुड फॉर्च्यून है। कुछ कलयुग और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसका रेयरिटी व विरलता और कम होते जाएगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये जो जिस स्थिति में हम पैदा हो गए, कोई ब्राह्मण में पैदा हो गए, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो स्थिति है ये स्थिति को हम परिवर्तन कर नहीं पाएंगे बाह्य दृष्टि से। लेकिन अगर हम चेतना के परिवर्तन करेंगे तो हमारा जो आंतरिक दृष्टि है ये दृष्टि को परिवर्तन किया जा सकता है। वो बात बोलते हैं whatever you have got by pious or unpious activities that you cannot change, it is not possible। भौतिक स्थिति में आप किसी भी स्थिति में पैदा हुए हैं, किसी स्थिति में बढ़ रहे हैं, इसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। That you cannot change, it is not possible, but you can change your position, this material position by Krishna consciousness, that you can change, other things you cannot change। जिस बाह्य परिस्थिति को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो, आप आपकी चेतनाओं को परिवर्तन करके आपका जो स्थिति है, पोजीशन है, वो स्थिति को आप परिवर्तन कर सकते हो। कैसे ना, कृष्ण चेतना को ग्रहण करके, कृष्ण भाव, ये जो नियम कानून बताया गया, ये जो शरणागति का माध्यम दिया गया, इसको ग्रहण करने के बाद आपको आपका जो पोजीशन है, स्थिति, आप स्थिति को परिवर्तन कर सकते हो। उदाहरण देते हैं, अगर आप अफ्रीका में पैदा हुए हैं, आप काला रंग की है, अमेरिका में पैदा हुए तो गोरा रंग की है। अगर कोई भी अफ्रीका में पैदा होने वाला व्यक्ति अमेरिका वालों की तरह गोरा नहीं हो सकता है, लेकिन चेतना में परिवर्तन जरूर कर सकता है। तो कैसे? वो चेतना में परिवर्तन जब होगा, जब कृष्ण चेतना को आप ग्रहण करेंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये इसको जब आप ग्रहण करेंगे तो आपको मानसिकता अंतर से आपका परिवर्तन संभव है। ये रहा था हमारा दुर्बुद्धि के ऊपर बहुपासन का कुछ लेक्चर्स में बोला गया है कि दुर्बुद्धि को एक्सप्लेनेशन देके, धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकित्सा, दुर्बुद्धि क्यों है और दुर्बुद्धि से सुबुद्धि कैसे हो सकता है ना, कृष्ण चेतना को ग्रहण करेंगे तो हम दुर्बुद्धि से सुबुद्धि हो सकता है। और दुर्बुद्धि का विभिन्न